हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इन दिनों पड़ रही है प्रचंड गर्मी। अगर हम बात करें भारत के मैदानी इलाकों में तो तापमान बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये तो बात थी मैदानी इलाकों की, लेकिन पहाड़ों पर भी स्थिति बेहतर नहीं है। एक तरफ मैदानी क्षेत्रों से सड़क पर खड़े वाहनों के धू धू कर जलने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाहनों में भी मृत लोग निकल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में एक खबर आई थी कि ट्रक के अंदर से एक जो ड्राइवर था वो मरा हुआ निकला है, यानी दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी जंगलों में आग लगने की खबरें बाहर आ रही हैं। इस तरह से ज़्यादातर खबरें आ रही हैं और ये ज़्यादा चौंकने से ज़्यादा जागने वाली बात है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारी प्रकृति के साथ हम ही खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और ख़ासकर गर्मी के दिनों में जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो हम सभी चौंक जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारे चौंकने भर से ही इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकती है, या हम इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं? गर्मी से बचने के लिए जब पावर सप्लाई नहीं आती है, लाइट की सप्लाई नहीं आती है, तो हम जनरेटर का सहारा लेते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि लगातार चलने की वजह से जनरेटर भी फट रहे हैं। अब हम सभी ने इस तरह के लाइफस्टाइल को अपना लिया है कि जिस चीज़ का हमें डर था वो ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ रहा है। हम बगैर सुविधाओं के, यानी बगैर एसी, कूलर और पंखे के, रेफ्रिजरेटर के, इन्वर्टर के, कंप्यूटर्स के, मोबाइल्स के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा प्रयोग से कहीं ना कहीं नुकसान हम हमारी प्रकृति को ही पहुंचा रहे हैं। बात अगर करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी वैश्विक आर्थिकी में 19% की गिरावट आई है। 54%। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट की, तो लगभग 54% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं विश्व के बड़े देश, जिनका जीडीपी में योगदान 38% है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें छायादार पेड़ों की, तो वर्ष 2010 और 2011 में जो मैपिंग हुई थी उसके अनुसार भारत के खेतीहर इलाकों में लगभग 60 करोड़ पेड़ थे। लेकिन वर्ष 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार इन्हीं 18 वर्षों में लगभग 6.5 करोड़ पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया था। और ये घटनाएं हुई थी सर्वाधिक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल और उत्तर प्रदेश में, जहां इन दिनों गर्मी से भयंकर हाहाकार है। अगर हम इसी तरह से अपने पेड़ पौधों को नष्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें एक दिन, जो इन दिनों हमारे यहाँ हालात हैं, उनसे भी ज़्यादा भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ अपने घर की और अपने घर के आसपास के एरिया की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हमारे पड़ोसी जो हैं वो खुद भी पौधे लगाते हैं और अपने घर में निकलने वाले छोटे पौधों को दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिससे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हरा भरा रह सके। तो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे। अगर हम बात करें कि इस भयंकर गर्मी का हमारी सोसाइटी पर, हमारे वर्ल्ड पर क्या असर हो रहा है, तो
लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष पूरे विश्व में काल कलवित हो रहे हैं हीट वेव की वजह से। यानी हीट वेव की वजह से लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। इनमें से 1/5वां भाग हमारे भारत का भी है। हमारे भारत में भी हीट वेव की वजह से अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। और गर्मी की वजह से आजकल अगर हम बात करें तो मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग गर्मी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, धूप में बाहर निकल रहे हैं और हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। और ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं बढ़ती पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से। हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि आप सभी जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधों को रोपित करिए। और न सिर्फ पौधों को रोपित करना काफ़ी है बल्कि पूरे वर्ष उनकी देखभाल भी कीजिए और अपने आसपास के वातावरण को जितना ज़्यादा हो सके उतना हरा भरा रखिए। खुद भी बचिए और अपने आसपास के लोगों को भी गर्मी से बचाइए और एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित स्थान अपने सबके लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाते रहिए। Thank you so much. Thanks for watching.